चालीगले मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टीर प्रतिष्ठाता मुलायम सिंह यादव परलोक होईछि। गुरुग्राम मेदांत हस्पिटाल रे 82 वर्ष बयस चिकित्साधीन अवस्था मुलायमकर देहांत होईछि। आमर अयोध्या प्रतिनिधि अरविंद गुप्ता अधिक सूचना पर आम सहित फोन लाइन जोड़ी होती। अरविंद जी, ये दुखद खबर अभी आ रही है और उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए, सारे देश की राजनीति के लिए बहुत बड़ी शून्यस्थान अभी है। क्या अपडेट अभी मिल पा रही है? हॉस्पिटल में क्या स्थिति है? कौन कौन अभी वहां पर मौजूद है? जी देखिए कि ये बिल्कुल सही कहा आपने कि उत्तर प्रदेश की राजनीति ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति के लिए एक अपूर्णीय क्षति है कि सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव नहीं रहे और उन्होंने आज सुबह 8 से 8:30 के बीच में मेदांता अस्पताल में लंबी बीमारी की बात जो है अंतिम सांस ली है। उनका एक जो राजनीतिक कैरियर और देश की राजनीति में दखल कहें या योगदान कहें, वो निश्चित तौर से अपने आप में एक मिसाल है। जी अरविंद जी, उनकी तबीयत बहुत दिन से खराब थी, उनकी इलाज चल रही थी और इससे उनकी देहांत की खबर अभी आ रही है। तो वो अभी हॉस्पिटल में कौन कौन वहां पर मौजूद है? हालांकि कौन कौन अभी वहां पर, उनके परिवार के कौन कौन सदस्य वहां पर है, उनके मिलने के लिए कौन कौन आ रहे हैं वहां पर? वहां की स्थिति अभी क्या है? जी बिल्कुल, देखिए कि एक लंबी बीमारी 82 वर्ष की इनकी उम्र थी और ये लंबे समय से कई बीमारियों से जूझ रहे थे, लेकिन 20 अगस्त को इनको इनकी तबीयत खराब होती है और इन्हें मेदांता में एडमिट किया जाता है। उसके बाद स्थिति नाजुक होने पे आईसीयू में 1 अक्टूबर को भर्ती किया जाता है। जहाँ तक सोचने की बात है तो सपा के कद्दावर नेता जितने भी हैं और भी उनके चाहने वाले जो हैं, मैदान खबर पाते ही मेदांता की तरफ दौड़ पड़े। जी अरविंद जी, उनकी इलाज चल रही थी और प्रधानमंत्री से लेकर सब उनके बारे में चर्चा कर रहे थे, उनकी जो हालात थी उसके बारे में चर्चा कर रहे थे, पूछताछ कर रहे थे, इंक्वायरी कर रहे थे, उनकी हालात कब सुधरेगी। तो डॉक्टर की तरफ से क्या बताया जा रहा है? किस कंडीशन में उनकी ये स्थिति हुई, परलोक हुई? क्या बता रहे हैं डॉक्टर जो उनके ट्रीटमेंट कर रहे थे? जी कहना चाहेंगे, देखिए उनको कई बीमारियां थी, कई बीमारियों से जूझ रहे थे, लेकिन अंतिम समय में जो बात आई वो उनकी किडनी फेलियर होने की बात आई। उनकी किडनी फेल हो गई है, जिसका इलाज वो आईसीयू में चल रहा था, लेकिन अब आज उन्होंने अंतिम सांस ली है। अरविंद जी, पार्टी के ऊपर उनकी जो पावर थी उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि उनकी जो समर्थन थी, जन समर्थन थी, जिसको लेकर वो बहुत 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, तो उनको आप कैसे देख रहे हैं ये सब, उनकी जो राजनीतिक करियर थी? देखिए 1990 में जब देश में जनता दल की सरकार थी, केंद्र में भी और यूपी में भी, उस समय ये सीएम हुआ करते थे। इनके ऊपर आरोप लगा कि इन्होंने कारतूस के ऊपर गोली चलाई। इसके बाद इन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बनाई। इसके बाद से कुछ दिनों तक, कुछ 1 दशक तक ये हाशिए पर रहे राजनीति में। लेकिन ये जो जमीनी पकड़ होती है, जमीनी पकड़ होने के साथ साथ इन्होंने इस तरह से अपने आप को खड़ा किया, मजबूत किया कि देश की राजनीति में तीर स्थान पर पहुंचे और देश की राजनीति में एक अच्छी खासी दखल हो गई, या यूं कहें कि विपक्ष जो होता था वो इन्हीं के माध्यम से यूनाइट होता था। अरविंद गुप्ता अयोध्या प्रतिनिधि आम सहित जोड़ी होती अपडेट सूचना आमको संपर्क कर दे।